जुपिटर टीवीएस का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है, लेकिन ये अब तक 110 सीसी सेगमेंट में आता था। ऐसे में सवाल ये था कि जब पूरा बाजार 125 सीसी सेगमेंट की तरफ भाग रहा है तो जुपिटर अकेला वहां क्या कर रहा है। ये बात टीवीएस को लग गई और जब दिल पे लग गई तो एक साथ कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टीवीएस की नई जुपिटर में कई सारे बदलाव किए गए हैं, नया इंजन दिया गया है, भर भर के फीचर्स दिए गए हैं और इंटेलिगो तकनीक दिया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पहले के मुकाबले इसमें ज़्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये दावे ग्राउंड रियलिटी पे भी उतने ही खरे उतरते हैं। आज इसी का हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो। सबसे पहले इसके लुक की बात करें तो इसमें किए गए बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आपको यहाँ पर दोनों तरफ फ्रंट में LED DRLs मिलते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ अब आपको LED हेडलैम्प मिलता है। उसके ऊपर जो पैनल है उसमें ब्लैक पियानो एक्सेंट्स मिलते हैं और एक तरीके से आप एक बार स्कूटर को अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर टीवीएस की बैजिंग दी गई है, दोनों साइड क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं जो देखने में इसे काफ़ी स्टाइलिश बनाते हैं। यही क्रोमिंग ऊपर की तरफ भी दी गई है, रियर व्यू में भी। तो ये जो नया बदलाव किया गया है पहली बार टीवीएस जुपिटर में कि अब इसमें यहाँ पर क्रोम दिया गया है, रियर व्यू में भी दिया गया है, यहाँ पर फ्रंट पैनल में भी दोनों साइड दिए गए हैं और फ्रंट में यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बनावट की बात करें तो आवाज़ से आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉडी है वो फाइबर की है, लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मेटेलिक बॉडी दी गई है। यानी कंपनी ने पूरा अच्छा खासा ख्याल रखा है कि कहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया जाए। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाली जगह पर है वहाँ पर मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर इम्पैक्ट कम पड़ता है वहाँ पर फाइबर से काम चला दिया गया है। तो कॉस्ट कटिंग भी हो गई है और जो ज़रूरत थी वो पूरी कर दी गई है। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो अब आपको यहाँ पर टीवीएस जुपिटर की बैजिंग मिलती है यहाँ पर। और पीछे की बाट करें तो रियर में कुछ खास बदलाव किए नहीं गए हैं। यहाँ पर जो रियर लैंप है वो आपको अभी भी बल्ब मिलता है और साइड में जो ये आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है। यानी यहाँ पर LED का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो पैसे का ख्याल रखा गया कि कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग की जा सकती है और वहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है। बात करें सीट की तो इस सेगमेंट में इस स्कूटर में सबसे बड़ा सीट अगर किसी मिलता है तो टीवीएस की नई जुपिटर में मिलता है। सबसे बड़ा इसमें सीट दिया गया है। इसका फ़ायदा आपको ऐसे मिल सकता है कि अगर आप इस पर किसी बुजुर्ग को बैठाए हैं या फिर अगर आप बीच में कोई सामान कैरी करना चाहते हैं तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। इसमें किए गए बड़े बदलाव की बात करें तो अब पीछे की जगह इसके फ्रंट में पैर के नीचे की ओर पेट्रोल टैंक दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह काफी सेफ है। अगर नीचे के पैनल पे किसी चीज से टक्कर भी लगती है तो इसमें कोई हादसा नहीं होगा। फ्यूल टैंक नीचे किया है, उसका फायदा क्या है अब आप सोचेंगे तो फायदा यह है कि आपको यहाँ पर स्पेस सबसे ज्यादा मिलता है। 33 लीटर का अंडर स्टोरेज इसमें आपको मिलता है। यानी यहाँ पर आप 2 फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं। तो अगर आपको स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो आपको स्टोरेज यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है। 2 बड़े हेलमेट आप यहाँ रख सकते हैं या बैग रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एक लाइट मिलती है। ये लाइट जब आप इसे बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यानी अंधेरे में अगर आप इसको खोल रहे हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप रखे हैं आपको उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये एक बात बता दूं कि टीवीएस पहली कंपनी थी जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप देती थी, यानी जिसमें आप बाहर की तरफ फ्यूल को इंजेक्ट करा सकते थे। वैसा ही कंपनी ने इसमें भी जारी रखा है, लेकिन आगे की तरफ दिया है। वो यहाँ पर खुलता है, जैसे यहाँ पर इग्निशन के लिए आप ऑन ऑफ करते हैं वैसे ही पुश करके जब आप इसको करेंगे तो ये खुल जाएगा। बदलाव की कई बात हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका इंजन। इसमें एकदम नया इंजन दिया गया है। ये इंजन आपको टीवीएस से किसी भी 2 व्हीलर में नहीं मिलेगा। ना वो आपको हाल ही में लॉन्च हुई टीवीएस रेडर में मिलेगा, ना एंटॉर्क में मिलता है जो इसका स्पोर्ट्स स्कूटर है। तो इसमें कंपनी ने 124.8 सीसी का नया इंजन दिया है जो 8.04 का मैक्सिमम पावर और 10.05 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यही कारण है कि जब आप इस स्कूटर को लेकर रोड पर निकलेंगे तो जो बदलाव किए गए हैं, एक पावर आपको इसमें अलग से मिलता है और लाइट राइड जो मिलती है वो कमाल की है। तो इस स्कूटर को आप लंबी दूरी पर भी चलाएंगे तो आपको एक जो लाइट राइड का एक्सपीरियंस है, जो पावर मिलता है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर के फ्रंट में आपको 2 लीटर का ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप पानी के बोतल या फिर स्मार्टफोन को आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसके ठीक ऊपर स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए USB पोर्ट दिया गया है।
टीवीएस जुपिटर में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इंटेलिगो तकनीक दी गई है। इस फीचर के जरिए जब ट्रैफिक लाइट या किसी दूसरी जगह पर यह स्कूटर कुछ देर तक रुका रहेगा तो इसका इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। वहीं थ्रॉटल देने पर इंजन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि इस तकनीक से पहले के मुकाबले इसमें 15% तक ज्यादा माइलेज मिलेगा। वहीं इंजन की उम्र भी बढ़ेगी। सेफ्टी की बात करें तो इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो अब स्कूटर तभी स्टार्ट होगा जब आप इसके साइड स्टैंड को हटाएंगे, यानी अब आपको ड्राइव करते समय साइड स्टैंड की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जहां स्पीड को मॉनिटर करने के लिए इसमें एनालॉग मीटर मिलता है। इसके स्क्रीन पर आप कई सारी जानकारियों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इनमें ओडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल इंडिकेटर भी शामिल हैं। इसके अलावा स्कूटर की स्क्रीन पर आप इकोनॉमिक स्पीड भी देख सकते हैं, जहां आपको सबसे ज्यादा माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं कि टीवीएस जुपिटर चलाने में कैसा है। इसका वजन केवल 108 किलोग्राम है। यही कारण है कि जब आप इसे चलाएंगे तो आपको लाइट ड्राइव का अनुभव मिलेगा। इसकी हैंडलिंग काफी स्मूथ है। घुमावदार सड़कों पर भी इसमें काफी बेहतर ग्रिप मिलती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 163 मिलीमीटर और सीट की ऊंचाई 790 मिलीमीटर है। स्कूटर का डायमेंशन ऐसा है कि आप इसे सिटी में चलाएं या फिर हाईवे पर, दोनों ही जगहों पर आपको कंफर्टेबल राइड का अनुभव मिलता है। कहने के लिए ये एक कम्यूटर स्कूटर है, लेकिन 70 से 75 kmph तक की स्पीड यह आसानी से पकड़ लेता है। हमने इसे खाली सड़कों पर 80 kmph तक की स्पीड पर ड्राइव किया है। हालांकि इस स्पीड पर स्कूटर में हल्का वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। कीमत की बात करें तो इसके ड्रम वेरिएंट की दिल्ली एक शोरूम कीमत 74,425 रुपए है। वहीं इसके ड्रम अलॉय वेरिएंट की कीमत 76,800 रुपए है, जबकि इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 81,300 रुपए है। टीवीएस जुपिटर 125 को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो परिवार को ध्यान में रख के इस स्कूटर को बनाया गया है, जहां पर काफ़ी स्पेस इसके अंडर स्टोरेज में दिया गया है। सामने की तरफ दिया गया है, जहां पर कंपनी कहती है कि आप सिलेंडर रख सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को भी ध्यान में रखकर इसके लुक में बदलाव किए गए हैं और फीचर्स हाईटेक दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर 125 सीसी सेगमेंट में होंडा एक्टिवा को एक नया कॉम्पिटिटर मिल चुका है। अब आपको होंडा एक्टिवा पसंद है या जुपिटर की 125 नई स्कूटर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑटो।